भवसागर, अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति, आत्मनम गति जाए। सबसे बड़ी दुर्गति आत्महत्या की होती है और वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए समस्त कैदियों से और अन्य भाइयों से भी हमारी प्रार्थना है कि आत्महत्या का विचार न करें और नाम जप करते हुए अपने पापों का नाश करने की सोचे। आपको जो कठिन से कठिन सजा भोगनी पड़ रही या आपको जो ऐसी परिस्थिति में कि अभी निर्णय नहीं हुआ पर आपको दंड भोगना पड़ रहा है, सच्ची मानिए आपके कर्म का फल है। एक सेकंड भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता यदि हमारा कर्म हमारे विपरीत ना हो। हम इस आज के सत्संग में यही कहा, ये जो आप लोग मनमाने आचरण करते हैं, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पशुओं को पका करके खाना, हिंसा करना, आप देख लीजिएगा इसका जब परिणाम आएगा तो हो सकता है आप उस केस में बिल्कुल दोषी ना हो, लेकिन आपको भयानक दंड मिलेगा क्योंकि आपका पापाचरण एकत्रित हो रहा है। तो आत्महत्या वो उपाय नहीं जिससे हम दुख से मुक्त हो जाएं। हमारा दुख से मुक्त होने का अवसर ये कि जेल मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करेंगे, भगवान को पुकारेंगे और अच्छे आचरण करते हुए अपने जीवन की श्वासें सच्चिदानंद में व्यतीत करेंगे। जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी, जन्म जन्म की बिगड़ी। ये जो आत्महत्या है ये कोई उपाय नहीं दुख से छूटने का, और किसी को कोसने की जरूरत नहीं है कि हमें ये जो दंड मिल रहा मैंने पाप नहीं किया। सत्य मानिए वो पाप अवश्य है। जब भीष्म पितामह जैसे महान भागवत को 6 महीने बाणों की सैया पर तो भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं कई जन्मों तक देख रहा हूँ तो ऐसा कोई पाप नहीं, तो भगवान ने कहा और आगे देखिए, क्योंकि हम लोग अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। इसलिए समस्त कैदियों से प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, देखिएगा आपका हृदय शीतल हो जाएगा, आप भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये तो सांसारिक कैद है, आप भवबंधन से, माया की कैद से मुक्त हो जाएंगे। आपसे गलती हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके द्वारा पापाचरण निश्चित होता है, कोई भी हो, और वो पापाचरण अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुरुआत हो, भगवान कह रहे अवश्य भोगना पड़ता है। आज हमारा समाज गिरता हुआ चला जा रहा है। ये जो आज व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ गई है ना, जिसको ट्रेंड कहा जाता है, ये बहुत बड़ा घातक है हमारे राष्ट्र सेवा के लिए, हमारी समाज सेवा के लिए। जितेंद्रियता और पवित्रता चाहिए। आज भ्रष्टाचार मच रहा है, नए नए बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे गंदे आचरण कर रहे हैं, और फिर जब अनुकूलता नहीं मिलती तो हिंसा पे उतर आते हैं, जब दिमाग की शांति नष्ट हो जाती है तो व्यसनों में उतर जाते हैं। यही चल करके आगे कैदी बनेंगे और कौन बनेगा। जब हम दोस्ती करते हैं तो दोस्ती का मतलब होता है अपने दोस्त को सुखी करना, अपने दोस्त को सत्मार्ग में चलाना, अपने दोस्त को अच्छा देखना, ना कि उसका शोषण करना।